हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लास्ट आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बारे में, यानी कि तत्समक क्रमचय के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम क्रमचय के बारे में, यानी कि इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रतिलोम क्रमचय होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कोई भी दो क्रमचय को मानो कि हम मल्टीपल करें, कोई भी दो क्रमचय 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मान लो कोई भी हम दो क्रमचय लें, उनका गुणन करें तो वो हमें आइडेंटिटी दे। ठीक है, यानी कि 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे इमेज आए, तो ऐसे क्रमचय को हम बोलेंगे प्रतिलोम क्रमचय। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो तो उसे हम प्रतिलोम क्रमचय कहेंगे। यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन तत्समक हो तो क्रमचय एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, 7 6 2 3 1 4 and 5। देन सेकंड हम क्रमचय लेंगे 7 6 2 3 1 4 and 5। 1 2 3 4 5 6 and 7। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 and 7। अब देखो 1 की इमेज किस पे है, 5 पे, तो यहाँ पे 5 की देखेंगे, 5 की किस पे है, 3 पे। सॉरी, ये 4 5 है। 4 and 5। 5 की इमेज किस पे, 1 की इमेज है 5, 5 की इमेज इसमें किस पे है, 1 पे, यानी कि 1 1 पे गया। 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है यहाँ पे 2, तो देन 2 गया 2 पे। देन 3 की इमेज है 4 एंड 4 की है 3, तो इसी तरह हम देखेंगे कि 4 4 पे जाएगा, 5 5 पे जाएगा, 6 6 पे जाएगा, 7 7 पे जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, यानी कि खुद का इमेज खुद ही हो। ठीक है, और वैसे जैसे किसी भी क्रमचय का में अगर इन्वर्स निकालना हो, ठीक है, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जैसे नोट डालेंगे एक, प्रतिलोम क्रमचय निकालने के लिए
क्रमचय की पंक्तियों को बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई भी एक क्रमचय है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 1 की इमेज इसमें है 7, 2 की 6, 3 की 2, 4 की 3 1 4 5। जी हमें कोई भी एक क्रमचय गिवन है, देन हम इसमें इसका प्रतिलोम निकालेंगे। तो प्रतिलोम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे कि इसमें हम जो रोज हैं यानी कि जो हमारी पंक्तियां हैं उनको हम चेंज करेंगे। यानी कि ऊपर वाली जो पंक्ति है वो नीचे आएगी, नीचे वाली पंक्ति है वो ऊपर चली जाएगी। देन ये इक्वल होगा, नीचे वाली को हम ऊपर लेके जाएंगे एंड ऊपर वाली को नीचे लेके आएंगे इनवर्स में। 7 6 2 3 1 4 एंड 5, ठीक है। और ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट इज परम्यूटेशन इज कॉल्ड इनवर्स परम्यूटेशन, ठीक है। इसे हम इनवर्स परम्यूटेशन बोलेंगे। ये है इनवर्स ए का। ठीक है। अब हम बात करेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में, चक्रीय क्रमचय के बारे में। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले इसकी। यदि S इक्वल टू x1 x2 x3 xn एक सेट है यानी कि एक समुच्चय है तथा इस पर एक परिभाषित क्रमचय इस प्रकार है कि f x i है वो होगा इक्वल है f x i प्लस 1 के, यानी उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट की, जहाँ आई हो सकता है 1 2 डॉट 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 k -1 एंड k। और जो k है k -1 तक ही होगा। जो हमारा k है वो लेस देन इक्वल है n के। ओके, यानी कि जो f हमने i की वैल्यू 1 ली तो fx1 है वो इक्वल होगा fx2 के, fx2 है वो इक्वल होगा x3 के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 3 4
5 6 एंड 7, ठीक है। 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की 4 है, 5 की 2 है, 6 की 7 है एंड 7 की 1 है। ओके, ये हमने कोई क्रमचय लिया, ठीक है। तो इसमें हम साइक्लिक क्रमचय को फाइंड करेंगे एंड इसमें लंबाई का और एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी इससे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो कि 1 की इमेज क्या है, 3 है, ठीक है। 1 किस पे जा रहा है, 3 पे। 2 की इमेज 5 है, ओके। 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 7 है एंड 7 की इमेज है 1 है, ठीक है। ये इसमें इमेज हमें गिवन है, यानी कि हमें जो परम्यूटेशन ग्रुप है ये है हमारा, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स आई प्लस 1 है, ये हमें गिवन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जैसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सेट है यानी कि जो जिससे स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज हमें गिवन है 3, ठीक है। तो 1 जाएगा 3 पे। अब हमें चेक करनी है 3 किस पे जाएगा। अब 3 है, क्योंकि 3 है ना लास्ट में, तो 3 को देखेंगे 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज हमें गिवन है 6, तो इसमें 6 लिखेंगे। अब देखेंगे हम 6 किस पे है, 6 पे देखेंगे वो की इमेज है वो 7 है, तो हम लिखेंगे 7। देन अब देखेंगे 7 की इमेज किस पे है, तो 7 की इमेज है 1, यानी कि 1 हमने पहले लिख रखा है, यानी कि जो रिपीट हो जाए पीछे से तो हमारा जो ये क्रमचय ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। 7 की इमेज 1 आ गई, यानी कि पीछे से रिपीट हो गई, ये यहाँ पे 1 पे रिपीट हो गई, तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। देन हम लेंगे आगे से, यानी कि अब 2 की इमेज बच रही है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 किस पे गया, 5 पे, ठीक है। 5 की देखेंगे, अब 5 किस पे गया, 2 पे, यानी कि रिपीट हो गया 2 अगेन, तो इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब कौन बच गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 बच गया। 4 की इमेज 4 ही है, 4 खुद के ऊपर खुद ही है, तो इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो बना है, क्रमचय को हमने डिवाइड किया है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसकी लंबाई है, ठीक है, तो इसमें जो लंबाई होगी परम्यूटेशन ग्रुप की, परम्यूटेशन की जो लंबाई होगी वो इक्वल होगी। ये इसमें कितने एलिमेंट का सेट है, ये 4, ये कितने एलिमेंट का सेट है 2, और ये कितने एलिमेंट का सेट है 1, यानी कि एलसीएम लेंगे इनका 4 2 एंड 1, जो इक्वल है 4, यानी कि जो हमारा जो परम्यूटेशन ए जो गिवन है वो 4 लंबाई का होगा, यानी कि लंबाई इसकी होगी 4। इस तरह से हम इसकी लंबाई को फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम, चक्र का प्रतिलोम क्या होता है, जैसे एफ हमें कोई गिवन है, कोई भी परम्यूटेशन है, एफ इक्वल है 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 7 है, ठीक है। ये हमें कोई परम्यूटेशन गिवन, देन एफ इनवर्स इसका जो वो होगा, और लास्ट के एलिमेंट पीछे से लिखेंगे इसको 7 5 2 एंड 1, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी चक्र की कोटि। ये परम्यूटेशन ग्रुप है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नेट एंड गेट के लिए भी, एंड आपकी जो सिलेबस में है ना, इसमें
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। परम्यूटेशन, ग्रुप जो एंड आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सब ग्रुप के बारे में, उससे यानी कि ये जो बुक है नेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा, यानी कि 60 मार्क्स की होती है ये, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ये नेट के सिलेबस में। तो अब हम बात करेंगे चक्र की कोटि के बारे में। चक्र की कोटि होती क्या है? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगी। यदि एफ एक एन लंबाई का चक्र है, यानी कि एफ की पावर एन है वो इक्वल है आई की, यदि एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तो चक्र की कोटि एन होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यानी कि जो इसकी लंबाई है, सिंपल वे में बोलें कि जो हमारी परम्यूटेशन है उसकी जो लंबाई है उसी को हम चक्र की कोटि कहेंगे, यानी कि कितनी कोटि का ऑर्डर का ये साइक्लिक है तो उसको हम बोलेंगे एन को, जो लंबाई है उसी को हम बोलेंगे इसका ऑर्डर बोलेंगे इसका। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 2 3 1 2, ये कोई हमारा परम्यूटेशन है। तो इसमें ये इसको इक्वल लिखेंगे साइक्लिक में। 1 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2 और 2 की इमेज है 1, यानी कि इसमें जो लंबाई होगी वो हमारी होगी 3, इक्वल है लंबाई की। तो सिंपल वे में तो हमें ये हो गया कि जो हमारा लंबाई है वही इसकी कोटि होगी। तो इसको हम लिखने का वे क्या होगा, ए की पावर 3 इक्वल टू आई, यानी कि एक को अगर हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन करें, ए की पावर 3 करें तो हमें ये आइडेंटिटी देगा। तो ये ही जो 3 है वो हमारा वो होगा चक्र की कोटि होगी। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि एन बार अगर हम 3 बार इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इसका तो हमें ये तत्समक अवयव देगा या नहीं देगा। तो हमने फर्स्ट में एक हमें गिवन है 1 2 3 3 1 2, देन ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर इक्वल होगा हमारे 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, 1 की इमेज किस पे है 3 पे और 3 की इमेज किस पे गई 2 पे। तो 2 की इमेज है 1, 1 की इमेज है 3 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, ठीक है। ये हमें ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 3 1 2 डॉट 1 2 3 2 3 1, जो इक्वल होगा 1 2 3। अब हम चेक करेंगे कि 1 की इमेज किस पे है 2 पे और 2 की इमेज किस पे है 1 पे। देन 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2 और 3 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 3, यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ है। तो ए क्यूब इक्वल है आई के, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हुआ 3 के। नेक्स्ट डेफिनेशन है पक्षांतरण।
यानी कि ट्रांसपोजिशन। दो लंबाई का जो चक्र होता है उसको हम पक्षांतरण बोलते हैं। दो लंबाई का चक्र पक्षांतरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 7 8 etc। कोई भी जो हमारा साइक्लिक परम्यूटेशन है उसको हम पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी चक्रीय क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 कोई भी हमारा परम्यूटेशन है, देन इसको हम तोड़ेंगे। 1 की इमेज 1 को फिक्स करेंगे, 1 2 पे पीछे से चलेंगे, जो इसमें लास्ट एलिमेंट है 1 3, फिर 1 को 2 पे और 1 1 पे, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 1 गया 3 पे, 1 की इमेज 2 पे, यानी कि इसको 2 2 के पैरल में तोड़ेंगे। देन ये दो ट्रांसपोजिशन के रूप में टूटता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिसजॉइंट साइकिल। असंयुक्त चक्र। कोई भी दो परम्यूटेशन है उसमें एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उसको हम असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट साइकिल्स बोलेंगे। यदि Pn के दो क्रमचय F एंड G ऐसे हों कि जो हमारा एफ एक्स है वो माना कि एक्स के इक्वल है, देन जो जी एक्स है, जो जी परम्यूटेशन, उसकी इमेज एक्स के इक्वल नहीं होगी। माना एफ एक्स, अगेन अगर माना एक्स हमारा नॉट इक्वल टू एक्स है, देन जो हमारा जी एक्स है वो इक्वल होगा एक्स के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है एस से, देन एफ एंड जी डिसजॉइंट साइकिल्स यानी कि असंयुक्त क्रमचय हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ है हमारा 1 5 6, ठीक है, और जी हमारा है 3 और 4। दोनों अलग अलग, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एफ एंड जी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एफ एंड जी असीमित समुच्चय होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सम एंड विषम परम्यूटेशन। इवन एंड ओड परम्यूटेशन। यदि इवन एंड ओड परम्यूटेशन किसे बोलेंगे, अगर हम कोई भी परम्यूटेशन लें, माना कि 1 2 3 4 5, ये कोई भी परम्यूटेशन है, इसको हम ट्रांसपोज के रूप में डिवाइड करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, तो 1 5 1 1 4 1 3 1 2, ठीक है। ये इसको ट्रांसपोज के रूप में तोड़ने के बाद में अगर हमारे ट्रांसपोज की संख्या इवन है देन इट इज़ कॉल्ड इवन परम्यूटेशन। अगर ये ओड है तो ये ओड परम्यूटेशन होगा। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। एक परम्यूटेशन को, एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रकट करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम है तो समक्रमचय तथा विषम है तो विषम क्रमचय कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 1 6 7 9 एंड 8। ये हमें कोई भी क्रमचय गिवन है। देन अब हम इसको ट्रांसपोज में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 की इमेज किस पे है, 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे, 4 की 5 पे, 5 की 1 की। देन इसको क्लोज करेंगे एंड अगेन 6 की 6 पे है एंड 7 की 7 पे है, 8 की 9 है एंड 9 की 8 है। इसको हम साइक्लिक परम्यूटेशन में चेंज किया। अब इसको हम ट्रांसपोज के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, जो 1 1 में गिवन है उनको हम 1 ही मानेंगे। 1 2
3 4 5 एंड 8 एंड 9, ये हमने ले लिया। देन 1 को फिक्स करेंगे एंड लास्ट एलिमेंट से इसको जोड़ेंगे, 1 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, एंड 1 का 1 के साथ नहीं लेंगे, लास्ट ओनली लास्ट एलिमेंट के साथ लेंगे। एंड 8 और 9 ये एक हमें ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल ट्रांसपोज कितनी है, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे टोटल ट्रांसपोज है। तो 5 एक ओड संख्या है, तो इसमें ये होगा विषम क्रमच। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट्स और लिखेंगे, कुछ की पॉइंट्स हैं। जो पक्षांतरण है, एक पक्षांतरण यानी कि 1 एंड 5 जैसे लिया, तो ये जो ओनली एक पक्षांतरण है इसको हम इवन मानेंगे, सॉरी ओड मानेंगे। एक पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा आइडेंटिटी होता है, जैसे 1 गया 1 पे, 2 गया 2 पे, 3 गया 3 पे, तो इसको जो ये इसमें जो ट्रांसपोज निकलेगा वो हमारा हमेशा इवन होगा। ठीक है, तत्समक पक्षांतरण एक समक्रमचय है। तीसरा पॉइंट, दो समक्रमचयों का संयुक्त क्रमचय सम होगा, समक्रमचय होगा। और दो जो विषम क्रमचय हैं का संयुक्त फलन विषम क्रमचय होगा। एंड फिफ्थ है, एक अगर हम सम लें एक समक्रमचय तथा दूसरे विषम क्रमचय का संयुक्त क्रमचय विषम क्रमचय होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल फॉर एक समक्रमचय किसी का 1, एक का एक एक क्रमचय, ऐसे देखो एक कोई भी हमने लिया, उसमें एक समक्रमचय है 1 2 2 3। ठीक है, ये एक समक्रमचय है। ठीक है, और जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें बी, उसको हम बी माना, यानी कि उसमें 5 जो हमारे वो निकले थे ट्रांसपोज 1 5 1 4 1 3 1 2 एंड 8 9। ठीक है, ये हमारा विषम है। तो जो इसका संयुक्त क्रमचय होगा
वो इक्वल होगा, इसमें सम है इसमें विषम है तो वो विषम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि इसमें 1 2 2 3 1 5 1 4 ठीक है, 1 2 2 3 1 5 1 4 1 3 1 2 एंड 8 9 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 ट्रांसपोज है, यानी कि विषम क्रमचय हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।